नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी योजना की जो हमारे देश के करोड़ों किसानों के लिए है। लेकिन इसे समझने के लिए पहले एक कहानी सुनते हैं। कहानी है रामलाल की, एक छोटे से किसान की। सोचिए, सुबह का वक्त है। रामलाल अपने खेत की मेड़ पर बैठे हैं। चारों तरफ फसल लहलहा रही है। देखने में तो सब बढ़िया है, पर उनके मन में एक बहुत गहरी चिंता घर किए हुए है। और वो चिंता क्या है? यही कि आज तो मैं मेहनत कर रहा हूं, लेकिन जब बूढ़ा हो जाऊंगा तब क्या होगा? ये सवाल सिर्फ रामलाल का नहीं है ना? ये तो भारत के करोड़ों छोटे किसानों के दिल की आवाज है। जब शरीर थक जाएगा, काम नहीं कर पाएगा, तब गुजारा कैसे चलेगा? ये एक बहुत ही असली और सच कहूं तो एक बहुत बड़ी चिंता है। पर कहते हैं जहां चिंता होती है वहीं कहीं उम्मीद भी होती है। रामलाल की कहानी में ये उम्मीद बनकर आता है उनका बेटा मोहन, और वो अपने साथ एक समाधान लेकर आता है। एक सरकारी पेंशन योजना जिसका नाम है PMKYU, एक ऐसी स्कीम जो खास तौर पर किसानों के लिए ही बनी है। तो सवाल ये है कि आखिर ये PMKMY है क्या चीज? चलिए इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, ये केंद्र सरकार की एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है और इसका मकसद सिर्फ एक है। देश के जो छोटे और सीमांत किसान हैं उन्हें बुढ़ापे में एक आर्थिक सहारा देना, ताकि ताकि उन्हें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, वो सम्मान से जी सकें। अच्छा, सहारा तो ठीक है, पर कितना? तो सुनिए, 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद हर महीने पूरे 3,000 रुपए की पक्की पेंशन। जी हाँ, आपने सही सुना, हर महीने 3,000 रुपए जो सीधे किसान के बैंक खाते में आएंगे। और सच कहूं तो यही इस योजना की सबसे बड़ी, सबसे खास बात है। तो मन में ये सवाल आ सकता है कि क्या बस ये 3,000 महीना ही इसका फायदा है, या फिर इसमें और भी कुछ है? तो चलिए अब जरा इस योजना के जो दूसरे फायदे हैं उन पे भी एक एक करके नजर डालते हैं। और देखिए, इस स्कीम की जो सबसे मजेदार बात है वो ये है कि ये एक तरह की पार्टनरशिप है, किसान और सरकार के बीच की। मतलब किसान हर महीने एक छोटी सी रकम अपने खाते में डालता है, और कमाल तो ये है कि ठीक उतनी ही रकम सरकार भी अपनी तरफ से उस खाते में डालती है। सोचिए, आपका पैसा सीधा डबल। है ना कमाल की बात? फायदे अभी और भी हैं, रुकिए। साल के 36,000 रुपए की पक्की पेंशन तो है ही, पर सोचिए, अगर भगवान न करे पेंशन लेने वाले किसान को कुछ हो जाए तो परिवार का क्या होगा? इसका भी पूरा ध्यान रखा गया है। उनके जीवन साथी को 50% यानी आधी पेंशन फैमिली पेंशन के तौर पर मिलती रहेगी। और एक और अच्छी बात, जितनी कम उम्र में कोई इससे जुड़ेगा, महीने का पैसा भी उतना ही कम देना होगा। और सबसे जरूरी, ये पूरी तरह सरकारी स्कीम है, मतलब पैसा एकदम सुरक्षित। बाजार के उतार चढ़ाव का कोई टेंशन ही नहीं। अब इतना सब जानने के बाद ये जानना भी तो जरूरी है कि भाई, कौन कौन इस योजना से जुड़ सकता है? क्या कोई भी किसान इसका फायदा ले सकता है? तो जवाब है नहीं। इसके लिए कुछ शर्तें हैं। चलिए अब उन्हीं शर्तों को समझते हैं। तो शर्तें क्या हैं? बहुत सीधी सीधी हैं। पहली, किसान को भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी, उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। और सबसे जरूरी शर्त, जमीन की। उनके पास 2 हेक्टेयर मतलब करीब करीब 5 एकड़ तक ही खेती की जमीन हो। इसके अलावा कुछ और बातें भी हैं, जैसे वो किसी और पेंशन स्कीम जैसे EPFO या NPS का हिस्सा ना हो, और इनकम टैक्स भी न देते हों। अच्छा, अब बात करते हैं कि हर महीने जमा कितने करने होंगे। जैसा मैंने पहले बताया था, कम उम्र में जुड़ने का फायदा है। देखिए, अगर कोई 18 साल का नौजवान किसान इससे जुड़ता है तो उसे महीने के सिर्फ 55 रुपए देने हैं, सिर्फ 55। और अगर कोई 40 साल की उम्र में जुड़ता है तो उसे महीने के 200 रुपए देने होंगे। तो फर्क साफ है। और यहीं पर मोहन ने अपने बाबा को वो बात कही थी कि बाबा, ये तो एक बोरी खाद से भी कम खर्च है, और बदले में जीवन भर पेंशन। और ये बात कितनी सही है ना? महीने का इतना छोटा सा खर्च, और बदले में क्या मिल रहा है? बुढ़ापे की पूरी सुरक्षा, जीवन भर का सहारा। ठीक है, योजना अच्छी है, फायदे भी समझ आ गए। पर अब सबसे बड़ा और जरूरी सवाल कि अगर कोई किसान भाई इससे जुड़ना चाहे तो उसे करना क्या होगा? मतलब अप्लाई कैसे करना है, प्रक्रिया क्या है? अप्लाई करने के लिए बहुत ज्यादा कागजों की जरूरत नहीं है। बस कुछ बेसिक चीजें चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक की पासबुक चाहिए, एक मोबाइल नंबर और जमीन के कागजात, मतलब खसरा या खतौनी। बस इतना ही। और प्रक्रिया तो और भी आसान है। देखिए, बस अपने गांव या कस्बे के नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC पर जाना है।
वहाँ जो ऑपरेटर है उन्हें अपना आधार कार्ड और बैंक की डिटेल दे देनी है। वो आपकी उम्र के हिसाब से बता देंगे कि महीने के कितने पैसे कटेंगे। फिर बैंक से पैसे अपने आप कटते रहें, उसके लिए ऑटो डेबिट सेट हो जाएगा और बस रजिस्ट्रेशन पूरा होते ही हाथ में आ जाएगा आपका पेंशन कार्ड। कितना सिंपल है। तो कहानी पर वापस आते हैं। मोहन अपने पिता रामलाल को सीएससी सेंटर ले गया। सारी प्रक्रिया पूरी हुई और जब रामलाल के हाथ में पेंशन कार्ड की रसीद आई ना, तो उनके चेहरे पर जो चिंता की लकीरें थीं, उनकी जगह एक सुकून भरी मुस्कान ने ले ली थी। और उस मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, आज पहली बार लग रहा है कि खेती करने वाले का बुढ़ापा भी सुरक्षित हो सकता है। रामलाल के ये शब्द इस योजना के असली मकसद को बता देते हैं। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये आत्मसम्मान की बात है। ये उस भरोसे की बात है कि जो हाथ दिन रात मेहनत करते हैं, उनका भविष्य भी सुरक्षित हो सकता है। और आखिर में मोहन की कही वो बात, बाबा, जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। ये कहानी सिर्फ रामलाल की नहीं है, ये कहानी हर उस किसान की हो सकती है जिसे सही समय पर सही जानकारी मिल जाए। PMKMY जैसी योजनाएं इसी सपने को सच करने का एक जरिया है। पर बड़ा सवाल यही है कि क्या ये जानकारी हर जरूरतमंद किसान तक पहुंच पाएगी? सोचने वाली बात है।